हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने यूट्यूब चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो रहेगा हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक हम आपको होमवर्क दिए थे, वही क्वेश्चन हम बताने के लिए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इनमें से कौन होगा यदि इसका आधार 4 सेंटीमीटर तथा समान भुजाएं 8 सेंटीमीटर हो। एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और उसकी तीसरी भुजा क्या होता है? आधार होता है। क्या कह रहा है यहाँ पे? इसका आधार 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, और समान भुजाएं 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर हो गया, ये 8 सेंटीमीटर हो गया। इसका क्षेत्रफल कह रहा है, इस पर एक लंब डाल दीजिए आप। लंब डालने से दो समान भागों में बट जाता है, यानी कि 2 ये हो जाएगा, और आपका ये पूरा का पूरा 4 है, ठीक है, और 2 ये हो जाएगा। और साथ ही साथ सुनिए, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। किसी एक त्रिभुज में जा करके ना आप पहले ये इस एच, इसको जो माने एच आप निकाल लीजिए, ठीक है। एच बराबर आपका रूट क्या हो जाता है? सूत्र रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच बराबर आपका होगा एच ये ऊंचाई हो गया, और ये किसमें? समकोण त्रिभुज में ये हो गया लंब आपका, ठीक है। इसका दिन निकालिएगा, आपका क्या हो जाएगा? ये दोनों का स्क्वायर के वर्गों का योग हो जाएगा, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो गया 8 × 8 = 64। और ये क्या हो गया आपका? तो एक मिनट गड़बड़ सरबड़ हो रहा है, क्या है? लंब हो गया तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर माइनस होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो ये समकोण के सामने की भुजा कर्ण हो गया, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये 4 हो गया। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा? 60 होगा। 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 15 × 4 लिख सकते हैं। कितना? 15 × 4 लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, और 15 तो आपको रूट मिलेगा, यानी कि 2√15। ये क्या हो गया आपका? ये लंब हो गया, शीर्ष लंब हो गया। अब बताइए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? हाफ इंटू आधार गुना शीर्ष लंब, यानी BH होता है। क्लियर है? तो बताइए हाफ इंटू बी तो पूरा, आधार तो पूरा होगा ना। पूरा कितना है? 4 है आपका यहाँ पे, और H कितना है आपका? 2√15 है। तो बताइए 2 से 2 दूनी 4 हो गया आपका, 2 दूनी 4 हो गया। तो इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? ये 2 × 2 4√15, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका मैच कौन सा कर रहा है? ऑप्शन मैच कर रहा है आपका बी नंबर। कौन सा? बी नंबर। क्या आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे इन चीज़ों को, बिल्कुल। ये समान भुजाएं दिया गया था, आधार दिया गया था, एक लंब डालें, आधा आधा भाग में बट गया। एक कोई त्रिभुज लिए हम, समकोण त्रिभुज, उसमें जो है क्या हुआ? इसका ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, लंब हो गया। लंब बराबर क्या होता है? सूत्र रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। निकाल दिए हम H का वैल्यू, ठीक है। त्रिभुज, पूरे त्रिभुज का शीर्ष लंब, सूत्र लगा करके हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई पर क्षेत्रफल हम निकाल दिए। क्लियर है? आशा करते हैं आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। इसी के साथ आप आइए अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाहता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 17 नंबर, किसी समबाहु त्रिभुज की परिमिति 24 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज की परिमिति पर सूत्र क्या होता है बताइए? तो ये होता है 3 यानी 3 गुना भुजा। इसका वैल्यू कितना दिया गया? 24 दिया गया है। तो बताइए 3 × 8 = 24, A बराबर 8 हो गया, भुजा 8 हो गया आपका। इसके बाद कहता है क्षेत्रफल क्या होगा? भाई साहब क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है सूत्र √3/4 गुना A स्क्वायर, यानी कि 8 का गुना 8 कर दीजिए, 4 दूनी 8 हो गया,
8 दूनी 16 हो गया, 16√3, 16√3 क्या आपका ऑप्शन मैच कर रहा है? इस प्रकार से ऑप्शन मैच किया आपका सी नंबर। आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल व सूत्र आप यदि नहीं जानते तो कॉपी में नोट कर लीजिए। क्षेत्रफल व सूत्र होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। यहाँ से हम भुजा निकाल लिए, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर का मतलब भुजा गुना भुजा, 8 गुना 8, काट छाट कर आंसर कंप्लीट कर दिए। क्लियर है ना? इन चीज़ों को तो आप समझ पा रहे हैं। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण √32 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होगा? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण दिया गया आपको। क्या दिया गया है? कर्ण दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण √32 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो गया? जैसे ये त्रिभुज हम बनाए, ये भुजा बराबर होता है, ये कौन समकोण होता है? कहता है कर्ण इसका जो √32 है यही कर्ण होता है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होता है। ठीक है, अब क्या कहता है? 32 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल क्या होगा? मान लेते ये आपका x है और ये भी x है। सूत्र पर आप तोड़िए, किस सूत्र पर? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, यानी कि √32 का स्क्वायर बराबर जो होगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? √32 का स्क्वायर करेंगे तो ये 32 हो जाएगा और x स्क्वायर ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपका 16, ये आपका कितना हो गया? 16। जब आप x निकालिएगा, x बराबर क्या होगा? 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। स्क्वायर ट्रांसफर कीजिए रूट में तो समझ पा रहे होंगे आप। कितना हो गया आपका? 4 हो गया। अब आप क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई होता है। हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। आधार बचाइए x माने थे वो भी 4 ही हुआ, फिर ऊंचाई x, ये ऊंचाई भी x माने थे वो भी 4 ही है। तो बताइए 2 दूनी 4 हो गया, तो 4 दूनी कितना हो गया? 8। 4 दूनी 8। आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। इस प्रकार से ऑप्शन आपका मैच किया ए नंबर, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 19 नंबर। यदि किसी समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर था जिसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर, तो इसका कर्ण क्या होगा? इसका कर्ण क्या होगा? भाई साहब देखिए, इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर ये में कहना क्या चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है यदि किसी समकोण त्रिभुज का आधार 8, देखिए समकोण त्रिभुज ये हो गया आपका, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर है। इसका कर्ण क्या होगा? कर्ण की लंबाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप लगा लीजिए क्षेत्रफल और सूत्र होता क्या है? ये होता है हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। बात समझे? क्षेत्रफल आपका दिया गया है यहाँ पे 24, क्षेत्रफल की जगह 24 रखिए, ये हाफ हो गया। आधार दिया गया है 8 और ऊंचाई नहीं दिया गया, तो ऊंचाई हमको निकालना है। फिलहाल अभी ऊंचाई निकालना है, ऐसे तो निकालना है ये चीज़ें, लेकिन पहले ऊंचाई तो निकाल लीजिए आप। अब देखिए 2 से कटाइए 4 बार में, 4 से कटाइए 6 बार में, h बराबर आपका हो गया 6, ये हो गया 6। तो क्या अब आप ये नहीं निकाल सकते हैं? ये निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते h को? हाँ, तो कर्ण बराबर होता है, कर्ण होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। रूट अंडर 6 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 8 का स्क्वायर कर दीजिए, वैल्यू निकाल दीजिए। 6 के 36, 8 64, ठीक है। अब बताइए 6 4 10 बाकी 1 6 3 9 1 10। अच्छा तो ये नहीं दिख रहा है यहाँ पे, चलिए यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो बताइए इसको दोनों जोड़ेंगे तो कितना रूट अंडर 100 होगा या नहीं होगा? 100 वर्गमूल कितना होगा आपका? 10 होगा। इस प्रकार से क्या आपका ऑप्शन मैच कर रहा है? बिल्कुल ऑप्शन मैच कर रहा होगा। बी नंबर कितना? बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे, तो इस प्रकार से देख पा रहे होंगे 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे,
एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके विकर्ण की लंबाई इनमें से कौन सा होगा? इसके विकर्ण यानी कर्ण निकालना, विकर्ण नहीं कर्ण, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो गया? ये भुजा बराबर होता है, मान लीजिए ये x है, ये x है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल 32 दिया गया। बताइए पहले क्षेत्रफल और सूत्र क्या होता है? हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो बताइए क्षेत्रफल तो दे ही दिया गया आपको 32 और ये हाफ हो गया। तो बताइए b आपका x माने, ये भी x माने है। तो बाय क्रॉस जब करेंगे x गुना x स्क्वायर यानी 64 बराबर 32 गुना 2 64 हो गया बराबर x स्क्वायर। तो x का वैल्यू क्या होगा? 8 होगा। क्लियर है ना? x का वैल्यू क्या हो गया? 8 हो गया। अब कहता है इसके विकर्ण की लंबाई इनमें से कौन सा होगा? विकर्ण नहीं लिखना चाहिए, इसको कर्ण लिखना चाहिए, कर्ण होगा यहाँ पे। तो कर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा बताइए? ये h आपको निकालना है। h बराबर क्या होगा? रूट अंडर लंबी स्क्वायर प्लस होता है स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, ठीक है। 8 64 और प्लस 8 64। तो ये हो गया कितना आपका? 4 4 8 6 6 12, ठीक है। तो 8√2, क्योंकि इसको लिख सकते हैं हम लोग, ऑप्शन मैच कर रहा है बिल्कुल बी नंबर। इसको हम लिख सकते हैं क्या? तो ये 64 गुना 2 लिख सकते हैं ना, 128 को 64 गुना 2, ठीक है। अब पता है 64 का वर्गमूल 8 निकल जाएगा और 2 तो रूट में ही रह जाएगा, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन मैच कर रहा है बी नंबर। क्लियर है ये चीज ना? बिल्कुल बी नंबर आपका राइट आंसर रहेगा। इन चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आप देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। कह रहा है आपका 21 नंबर, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब गिराया जाता है जिनकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को आप समझ पा रहे होंगे। यदि आपको ये चीज समझ में आ रहा है तो ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं आपका, ये आप रख लीजिए इसको होमवर्क में, ठीक है। होमवर्क में इसका आंसर करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए आप। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, किसी त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? भाई साहब क्षेत्रफल सूत्र होता क्या है? हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई ही तो होता है। और यहाँ पे आधार दे दिया गया है कितना? 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया गया आपका? 10। तो हो तो गया 2 दूनी 2 चौके 8 और 10 चौके 40 हो गया। 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही ऑप्शन होगा बी नंबर। आपका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? कहता त्रिभुज ABC कोमा AB बराबर AC बराबर 4 सेंटीमीटर तक कोण A बराबर 90 डिग्री, तब क्षेत्रफल ABC का क्या होगा? भाई साहब क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ कह रहा है एक त्रिभुज है ABC और कोण A है 90 डिग्री। मान लीजिए इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, ठीक है। और कहता है AB बराबर AC, ये दोनों भुजा क्या है? आपस में बराबर है, ठीक है। और क्या कहता है? और कह रहा है यहाँ पे, और ये 4 सेंटीमीटर दिया गया, दोनों कितना है? 4 का है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा बताइए? आप तो जान ही रहे हैं इसका क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई होता है। A बराबर हाफ BH होता है। आप देख पा रहे हैं हाफ B का वैल्यू भी 4, H का वैल्यू भी 4 हो गया। 2 दूनी 4 हो गया, तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से क्या आपका ऑप्शन मैच कर रहा है? बिल्कुल ऑप्शन आपका ये बी नंबर मैच कर रहा है। कितना नंबर? बी नंबर ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। इसी के साथ आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल इन सारी चीज को आप समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में नहीं आए, किसी भी तरह का समस्या हो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? भाई साहब एक समबाहु त्रिभुज, उसका भुजा दिया गया है कितना आपका?
दिया गया कितना 4 सेंटीमीटर दिया गया है। कहता उसका क्षेत्रफल क्या होगा, अभी जस्ट सूत्र बताए थे, होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये हो गया √3/4 गुना ए स्क्वायर, ए का वैल्यू 4 गुना 4 हो गया, ये ए स्क्वायर है, ए गुना ए, भुजा गुना भुजा, ठीक है, ये 4 कटा दीजिए, ये हो गया 4√3। क्या हो गया आपका ये 4√3, बिल्कुल ऑप्शन मैच कर रहा है आपका ये ए नंबर। ऑप्शन क्या होगा आपका ए नंबर राइट आंसर होगा। इसी के साथ आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, इन सारी चीज को आप समझते हुए आगे बढ़िए। देखिए क्या कहता है, कह रहा 25 नंबर में किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर है, तब उस त्रिभुज की परिमिति क्या होगा। भाई साहब परिमिति सूत्र क्या होता है, √3 ये 3 गुना भुजा होता है। पहले आपको भुजा तो चाहिए ना, परिमिति निकालने के लिए क्या चाहिए, भुजा चाहिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर √3/4, ये 3 है आपका ध्यान रखिएगा, √3/4 गुना ए स्क्वायर होता है। इसका वैल्यू दे दिया गया है आपको कितना, ये दिया गया है 36√3, 36√3। बताइए √3 से √3 खत्म हो गया ना। अब बताइए ए स्क्वायर बराबर जो होगा ये 36 गुना 4 होगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ये √36 गुना 4 होगा, 36 से निकलेगा आपका 6, 4 से निकलेगा 2, 6 दूनी 12 हो गया, ये हो गया ए। तो बताइए परिमिति बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है, 3a होता है, 3 गुना ए का वैल्यू 12 या 36 हो गया। क्या आपका इस प्रकार से ऑप्शन मैच कर रहा है, बिल्कुल ऑप्शन ये आपका सी नंबर मैच कर रहा है। इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। इसी के साथ आप अगले 5 क्वेश्चन फिर से होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, देख पा रहे होंगे आप 26, 27, 28, 29 और 30 इन क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे 30 नंबर तक। 30 नंबर क्वेश्चन आप होमवर्क क्वेश्चन रखिए, बनाइए, आंसर कीजिए। नहीं हो पा रहा है वैसे भी बताइए, बिल्कुल अगले वीडियो में आपको सारे सवाल बताया जाएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो इसी तरह से हम आपके लिए बिल्कुल नए सवाल आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे, और आप बिल्कुल ही मजे तरीके से बना पाइएगा। बिल्कुल ये जो हो रहा है अभी रिवीजन क्लास हो रहा है, आप अपने आप को आजमा सकते हैं, आप कितने जान रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, कितने आप अब तक में जाने हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।